कृष्ण और कालिया नाग की कथा। बहुत समय पहले यमुना नदी के किनारे बसे गांव में एक डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। शांत बहने वाली यमुना आज उग्र हो चुकी थी। उसकी लहरों के नीचे छिपा था एक भयानक रहस्य, कालिया नाग। यह विषैला नाग अपनी कई फनों के साथ नदी में राज कर रहा था। उसकी वजह से पानी विषाक्त हो गया था और गांव के लोग भय में जी रहे थे। लेकिन आज सभी की नजरें उस बालक पर थीं जो इस आतंक का अंत करने वाला था, श्री कृष्ण। सुनहरे पीले वस्त्र पहने, मस्तक पर मोर पंख लगाए बाल कृष्ण नदी की ओर बढ़े। उनकी मुस्कान ने गांव वालों के डर को कम कर दिया। लोग चिल्लाने लगे, रुक जाओ कृष्ण, वहां मत जाओ, वह नदी बहुत खतरनाक है। लेकिन कृष्ण ने अपनी मुस्कान के साथ हाथ उठाया और कहा, चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज उठी। जैसे ही कृष्ण ने यमुना में कदम रखा, उसकी लहरें शांत होने लगी। अचानक यमुना का पानी जोर से उछला। कालिया नाग अपनी पूरी ताकत से पानी के ऊपर प्रकट हुआ। उसकी चमचमाती काली चमड़ी और कई फन डरावने दिख रहे थे। वह गुस्से में फुफकारते हुए कृष्ण पर झपटा, लेकिन कृष्ण अपनी दिव्य कला से एक ही छलांग में उसके फन पर चढ़ गए। गांव वाले हैरानी और डर से यह दृश्य देख रहे थे। कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य करना शुरू किया। उनकी हर चाल से दिव्यता का प्रकाश फूट रहा था और नाग धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कृष्ण ने अपने दिव्य चरण से कालिया नाग के सबसे बड़े फन को दबा दिया। नाग दर्द से तड़प उठा, लेकिन अब उसने हार मान ली थी। उसने अपने फन झुका दिए। कृष्ण की दिव्य आभा चारों ओर फैल गई। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा आतंक समाप्त हो गया। इस नदी को हमेशा के लिए छोड़ दो। कालिया नाग ने क्षमा मांगी और यमुना को छोड़कर जाने का वचन दिया। जैसे ही कालिया नाग नदी की गहराई में समा गया, यमुना फिर से निर्मल और शांत हो गई। गांव वालों ने खुशी में फूल बरसाए और श्री कृष्ण की जयकार करने लगे। कृष्ण नदी किनारे खड़े थे। उनके हाथ में बांसुरी थी। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। चांदनी रात में यमुना का पानी उनकी दिव्यता को प्रतिबिंबित कर रहा था। शांति लौट आई थी और कृष्ण ने यह साबित कर दिया था कि प्रेम और साहस से सबसे बड़ी बुराई को हराया जा सकता है।